तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो स्कॉलरशिप जो ऑनलाइन हो रहा है सभी का, जो 10वीं क्लास का स्टूडेंट हो या 12th क्लास का स्टूडेंट्स हो, जैसे कि सभी को स्कॉलरशिप ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें स्कॉलरशिप आने के लिए आपको बैंक सीडिंग का आवश्यकता कर दी गई है। पहले था कि आपको डीबीटी से लिंक था, तो आपको डीबीटी से ही आपका काम हो जाता था। यानी कहने के मतलब कि आपका अगर आधार से अगर लिंक है अगर बैंक अकाउंट, तो आपको पैसा डायरेक्ट ही आपको भेज दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि आपको आधार सीडिंग कर दिया गया है। आधार सीडिंग के माध्यम से आपको पेमेंट आएगा। तो आधार सीडिंग क्या है, साथ में इसको आधार से आपको लिंक करने का तरीका कैसे होगा, और आपका आधार से सीडिंग है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए, साथ में आपको बैंक सीडिंग क्या है, उन सभी का कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मन में किसी भी तरह का सवाल आएगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर आइएगा, मेरा शॉप पर। इस पर आने के बाद नीचे आइएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 10th के लिए, वहाँ 12th के लिए। तो 10th के लिए यहाँ पर चलिए मैं शो करता हूँ, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको पेज कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, जो जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरह से पेज ओपन होगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आधार सेटिंग के बारे में जानने के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा के सूचित किया जाता है कि सभी छात्र को आधार आपके बैंक खाता से सीडेड के लिए नहीं है, जो और डीबीटी के लिए नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है बैंक में तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज़ें हैं। जिनका भी बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है उनका भुगतान नहीं किया जाएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद अब आते हैं आधार सीडिंग क्या है। ठीक है, तो अब आधार सीडिंग के बारे में आएंगे। यहाँ पर आधार वाला जो वेबसाइट है इस पर डायरेक्ट आएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पर देखिए आधार सीडिंग का मतलब क्या होता है। तो आधार सीडिंग के बारे में आपको चलिए जानकारी देता हूँ क्या है आधार सीडिंग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप इस वाले वेबसाइट पर आइएगा। इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, डायरेक्ट अब इसी पर आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद लिखा हुआ है आधार सीडिंग योजना सुनिश्चित करता है कि एक व्यक्ति के रूप में और कोई आप बनकर आपके हिस्से के लाभ का दावा न कर सके। इसके अलावा नकदी हस्तांतरण के मामले में पैसे सीधे आपके लिए आधार से जुड़े बैंक खाते तक पहुँचते हैं। आप बैंक पैसे लेने के लिए इच्छित खाते का फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा धन प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों का पीछा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सभी लाभ अपने न्यूनतम आधार के जुड़े बैंक खाते में जाएंगे। आप तय कर नहीं पा सकते हैं कि एक बैंक खाते यह और एक अन्य बैंक खाते में दूसरा लाभ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सीधे बात ये कहने का मतलब कि आधार से सीडिंग कराने का मतलब ये है कि जैसे कोई होता है कि हैकिंग का भी बहुत ज़्यादा मामला चल रहा है। ठीक है, तो आपका आधार नंबर का डिटेल सारा लेकर और डिटेल लेने के बाद आपको क्या करेगा कि आपका अकाउंट से पेमेंट ही सारा आपका जो भी योजना का लाभ मिलेगा वो अपना पेमेंट अपने पास रख लेगा। तो इसके लिए यहाँ पर आधार सीडिंग किया गया है कि आधार सीडिंग आप खुद से करवा लीजिए। जाकर बैंक जाइए और बैंक जाने के बाद आपको आधार सीडिंग होगा। आपका जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाइए अपना आधार सीडिंग फॉर्म लेकर, और या तो वहाँ आपको आधार सीडिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा आपके बैंक में, जहाँ पर आप जाएंगे अपना जहाँ आपका ब्रांच होगा उसी मेन ब्रांच में जाइएगा। आप मेन ब्रांच में जाने के बाद वहीं आपको फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा। जो आधार कार्ड होगा आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा, पासबुक का फ़ोटोकॉपी लगा दीजिएगा। और ये सब सारा काम करने के बाद फॉर्म भरने के बाद आप अपने बैंक में जमा कर दीजिए और उन्हें बोल दीजिए कि मुझे आधार सीडिंग कर दीजिए ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिलने में आसानी हो। तो जो भी सरकारी योजना का लाभ होगा तो आधार सीडिंग के माध्यम से ही अब होगा। पहले था कि डीबीटी क्या था, तो डीबीटी ये था कि आधार से केवल लिंक कराना था बैंक में। ओके, आधार से डायरेक्ट बैंक में लिंक कराना तो डायरेक्ट आपको ट्रांसफ़र होता था। अब ये नहीं पता होता था कि कौन सा बैंक में आपको जाएगा पैसा, कौन में नहीं जाएगा। यही प्रॉब्लम होता था कि आपको कोई बैंक पहले खुलवाए हैं आधार में लिंक है उसमें, तो उसी में पैसा चल जाता था। आपको पता भी नहीं चलता था कि आपको मेरा पैसा आया है किस में। तो उसके वजह से ज़्यादा दिक्कत होता था आदमी लोग को। जैसे मान लीजिए आपने बहुत पहले आधार से आपने खाता खुलवाया है और वो शायद हो सकता है कि किसी वजह से बंद हो या किसी तरह से आपको पता भी नहीं चल पाए कि हाँ मेरा आधार से और भी खाता जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए ये समस्या होता था कि जैसे पेमेंट कोई भी मिला और पेमेंट मिलने के बाद आपको उसी खाते में चल जाएगा, और जो अभी आप करेंट में यूज कर रहे हैं खाते को, जिस बैंक अकाउंट को, उस अकाउंट में आप चेक कर रहे होंगे पैसा आया ही नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे।
साथ में यहाँ पर एप्लीकेशन भी देते रहेंगे मेरा पैसा नहीं आया है। तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ये आधार सीडिंग का ऑप्शन लाया गया है। आधार सीडिंग में यही होता है कि आप जिस बैंक में आप अपना आधार को सीडिंग करवाएंगे उसी बैंक अकाउंट में आपका जो भी राशि होगा सरकारी योजना से उसी वाली बैंक में आपको पैसा आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आधार सीडिंग का काम किया जा रहा है। तो आधार सीडिंग करवाने के लिए आपको कहीं ऑनलाइन यहाँ पर करने के खुद से सुविधा नहीं है, अवेलेबल है। अगर मान लीजिए फ्यूचर में अगर इस तरह का अगर सोल्यूशन आता है आधार सीडिंग करने के लिए आप घर बैठे अगर कर सकते हैं, अगर ऐसा अगर आता है फ्यूचर में किसी तरह का अगर ऑनलाइन वाला वर्क, तो मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा जिससे आप घर बैठे भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मैं जब तक अभी वीडियो बना रहा हूँ, आज 17 जुलाई है, आज तक अभी यहाँ पर कोई यहाँ पर आधार सीडिंग का आपको मैन्युअली पब्लिक रूप से नहीं है। अब आपको डायरेक्ट अपने बैंक में जाना है, बैंक से ही आधार सीडिंग का काम आपका होगा। तो इस तरह से आप अपना आधार सीडिंग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं, अब कैसे चेक करना होगा। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं अपने वेबसाइट पर। यहाँ पर इसी वाले वेबसाइट पर आइएगा, इसका लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। या तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते हैं गूगल से, यहाँ पर डायरेक्ट। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट से गूगल से सर्च कीजिएगा। यहाँ से आप लिखिए आधार सीडिंग, इस तरह से सर्च कीजिएगा आधार सीडिंग चेक। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ये वाला पेज ओपन होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए UIDAI.gov.in ये वाला लिखा हुआ होगा, तभी आप इस पर आइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट भी फेक होते हैं। तो यहाँ पर आधार कार्ड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका आधार बैंक से सीडिंग है अथवा नहीं है। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ है, आधार नंबर को यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। कैप्चा ये वाला है, इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर से आपको आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर ये चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ। मैं अपना डिटेल फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद सेंड OTP का सेक्शन है, इस पर क्लिक करूँगा। OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी पर आपका OTP आएगा। तो चलिए मेरा यहाँ पर OTP आ चुका है, तो मैं अपना OTP को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। फिल करने के बाद सबमिट का सेक्शन, इस पर क्लिक करूँगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर शो हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक आधार बैंकिंग सीडिंग स्टेटस, यानी कि आपका बैंक से आधार सीडिंग है या नहीं, आपको किस अकाउंट से भी सीडिंग है और कब सीडिंग हुआ था वो भी आपको डेट दिखाएगा। पहले तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर आधार नंबर लिखा हुआ है, आधार का लास्ट 4 डिजिट। यहाँ पर इसके बाद लिखा बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ पर एक्टिव है, यानी कि आपको चालू है। ओके, इसके बाद यहाँ पर बैंक सीडिंग डेट दिखाएगा कि आप किस तरह कब आपका एक्टिव हुआ था। तो यहाँ पर मेरा 2017 में एक्टिव हुआ था। डेट भी दिखाएगा आपको, बैंक का नाम दिखाएगा कि आप कौन सा बैंक पे सीडिंग है। तो यहाँ पर दिखाएगा आपको जो भी बैंक का नाम होगा। तो इस तरह से आप अपना बैंक का आधार सीडिंग चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और भी मन में किसी भी तरह का सवाल लगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा।